नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में और अखिलेश यादव के बारे में। दोस्तों, जब से बंगाल का रिजल्ट आया है विपक्षी खेमे में डर है, खास करके समाजवादी पार्टी। और दोस्तों, बीजेपी को यदि हराना है तो विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार मैदान में होना चाहिए। एक अगर विपक्षी वोट बटा तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा। अब दोस्तों, आप सभी साथियों को कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जिससे बीजेपी चुनाव जीत जा रही है, विपक्ष मात खा जा रहा है। आप थोड़ी देर के लिए बंगाल का आंकड़ा उठाइए। बंगाल में बीजेपी ने सब कुछ दुरुपयोग करके किया है, ये सबको पता है। एसआईआर कराया गया, चुनाव आयोग के माध्यम से, सेना के माध्यम से सब कुछ किया गया और इतनी भयंकर वोटिंग हुई जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। तो दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी यही करेगी? क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यही करेगी? दोस्तों, अगर आप बंगाल के आंकड़े को उठाएंगे तो ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, ये लोग अलग अलग चुनाव क्यों लड़ते हैं? लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन ने सीटें जीती, सम्मानजनक सीटें जीती। सरकार नहीं बन पाई, उसके पीछे नीतीश कुमार के जाने का कारण भी ममता बनर्जी ही थी। नीतीश कुमार अगर संयोजक बनाने पर अड़े थे तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहिए था। पहला उद्देश्य होना चाहिए जीत का। पहला उद्देश्य इंडिया गठबंधन का हो जाता है आपस में लड़ने का। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को पूरे देश में 40 सीट नहीं आएगी। आप बताओ, आप बीजेपी से लड़ रही हैं या कांग्रेस से लड़ रही हैं? यह भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी कमी है, ये लोग विपक्षी वोटों का बंटवारा करने लगते हैं। आप उठाएंगे आंकड़े को तो ममता बनर्जी जिस पश्चिम बंगाल से आती हैं, अगर ममता बनर्जी जो 29 सीट जीती, अगर कांग्रेस को हिस्सेदारी देती, वाम दलों को हिस्सेदारी देती तो क्लीन स्वीप हो जाता। अब की भी चुनाव में देख लीजिए, तब बीजेपी ना जीत पाती। तो कहने का मतलब है कि ये लोग अपना एक उम्मीदवार खड़ा करें, एक उम्मीदवार विपक्ष का, और ये लोग एक नहीं खड़ा करते, एक राज्य में एक रहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश लड़ने चली आई थी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव पता नहीं कैसा निर्णय लिए थे, भदोही की सीट दे दिए थे। आपको मैं बताऊं, सपा लड़ी होती, सपा का ओबीसी कैंडिडेट होता तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत लेती। लेकिन अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में, इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। अगर चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, चंद्रशेखर आजाद को फायदा होगा, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की उस जनता को फायदा होगा जो परिवर्तन चाहता है। ऐसा नहीं है बीजेपी को 70% वोट मिल जा रहा है, बीजेपी को 50-55% वोट मिल जा रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा बीजेपी जीत रही है, जैसे आप चले जाइए गुजरात में बीजेपी का गढ़ भले है, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी लड़ने लगती है। दोनों को, आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को, एक टेबल पर बैठकर सीट लेनी चाहिए। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपना माहौल तैयार करना चाहिए। और आप चले जाइए, चाहे उत्तराखंड, चाहे आप चले जाइए हरियाणा, हर जगह यही होता है। जब हर जगह यही होता है तो इसका नुकसान किसको होता है? इंडिया गठबंधन को होता है। अब बातें चल रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद को लाया जा सकता है। अगर चंद्रशेखर आजाद को लाते हैं तो क्या फायदा होगा? दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है और बहुजन समाज के जो लोग हैं, एससी ओबीसी जो लोग हैं, वो चंद्रशेखर आजाद को चाहते हैं, लेकिन बड़े गठबंधन के रूप में देखना चाहते हैं।
दोस्तों अगर चंद्रशेखर आजाद आते हैं तो दलित यादव मुस्लिम वोट बैंक को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। मतलब दलित समाज ये चाहता है कि हमारा कोई ऐसा लीडर हो जो हमारी बात करे, तब वो सपा के साथ आने को तैयार है, बाकी सपा के साथ आने को तैयार नहीं है, इसको जान लीजिए। दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए बहुत कड़ी चुनौती पेश कर दिया जाएगा, बहुत कड़ी चुनौती। बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक दलित वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा बुरी तरह से चंद्रशेखर आजाद के आने से। अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति और मजबूत होगी। पीडीए का मतलब यही है दोस्तों, युवाओं और सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की लोकप्रियता का माहौल बदलेगा। मतलब लोकप्रियता इन दोनों की ऐसी है कि वाकई में बहुत बड़ा माहौल बदलेगा अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी का। विपक्षी वोटों का बंटवारा कम होगा, सीधा मुकाबला भाजपा से होगा। वैसे भी चंद्रशेखर आजाद को लेकर मैं बता दूं 5,000, 4,000, 10,000, 8,000, 20,000 वोट ऐसी कई विधानसभाओं में अगर अलग लड़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, और वहां पर समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। चंद्रशेखर को बड़ा संगठन और नेटवर्क मिलेगा, सपा को दलित समाज में नई पकड़ मिलेगी, यह सच्चाई है। दोस्तों छोटे दल भी साथ आएंगे। अन्य छोटे दल मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है, पल्लवी पटेल की पार्टी है, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है, अन्य पार्टियों को भी इनका साथ में रखना पड़ेगा। 2027 में कई सीटों पर जातीय समीकरण बदल जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया सामाजिक संदेश जाएगा, सबका साथ सबका अधिकार। तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जनता यह चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव एक मंच पे आवें, और इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा में जो चुनाव हुआ, नगीना से चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीते। हालांकि चंद्रशेखर आजाद नगीना से समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाह रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, तब भी आप लोगों ने देखा होगा नगीना से चंद्रशेखर आजाद जीते। और चंद्रशेखर आजाद का जो ज्यादा प्रभाव है दोस्तों वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर देख लीजिए, दलित बेल्ट है दोस्तों, दलित मुस्लिम बेल्ट है, कई सीटों पर दलित मुस्लिम के समीकरण से चुनाव जीता जाता है। आप बुलंदशहर में चले जाइए, समाजवादी पार्टी के लिए विपरीत परिस्थिति है, गाजियाबाद में विपरीत परिस्थिति है, नोएडा में विपरीत परिस्थिति है। और ऐसे आप चले जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा में दोस्तों, मथुरा में, यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए बुरी परिस्थिति है। लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करेगी तो उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को भी गठबंधन में रहना चाहिए। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन करती है, जिस पर बातें भी चल रही हैं, इन सब को लेकर के आखिरी में बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। और क्योंकि अकेले चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, अकेले चुनाव नहीं जीता जा सकता, यह सत्यता है, आप सब जान रहे हैं। भले लोकसभा में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोकसभा में बहुमत भले मिला है, लेकिन विधानसभा का चुनाव अलग है। बीजेपी अलग अलग रणनीति पर तैयारी करती है। बीजेपी से मुकाबला करने का मतलब है कि अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, राहुल गांधी, ये सब एक मंच पर जब एकत्रित होंगे तो विपक्षी वोटों का बंटवारा नहीं होगा, तब बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। इस पर आपको क्या कहना है? शामिल होना चाहिए कि नहीं? नमस्कार।